90.8 कैपिटल एफएम पर मैं हूं चंडीगढ़ दी जुगनी आरजे स्मृति और ये है शो आफ्टरनून बज़। कहते हैं that if you are a dog's favorite person, then you are a good person. And who better than just Shan to tell us about that? Because she's the one who is an entrepreneur, who is a wellness coach, और उसके साथ-साथ she is also an avid public speaker and an avid animal lover. और बहुत प्यार करती हैं वो जानवरों से और क्यों करती हैं? And does it take a lot to be an animal lover? ये सब जानेंगे हम आज उनसे. So just Shan, thank you for coming here. Thank you for having me here. Thanks, Satan. Great. So, जो मैंने पहले भी पूछा कि क्या कुछ अंदर से आपके आना चाहिए when we talk about being an animal lover? So I think even calling myself as an animal lover, I don't see it like a tag. You know, I think if you're in love with yourself, you love everything which is part of the existence. You know, that's wonderful. And if you are, I think animals like I have a dog. But that dog came very later in my story, you know. We've not been grown up with animals. Yeah. And we always had that thoda sa ki dar, hi, dog hai, bada dog hai, to kaatna de stuff. Yeah. But I realized something very fundamental. Until you don't own something, Yeah. you don't know how to feel with it. You know, so कहना कि प्यार मुझे बहुत है, मेरे को प्यार है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चोट लगी है तो उसको जल्दी से रिएक्ट कर दे. बट प्यार मुझे तब समझ आया जब उनकी हरकतें आपको पता चलती हैं डे बाय डे, उनका अनकंडीशनल वार्मथ जो आपको वो देने के लिए रेडी होते हैं, जो अब ह्यूमन लाइफ में you really struggle to get it today, you know. So I think the only way you can respect yourself is to be seen as loved one of a pet. I always see it like that, you know, because उनमें कोई छल कपट नहीं होता है. अगर आप अच्छे नहीं हो तो वो बाग करेंगे और अगर आप अच्छे हो तो वो आपको सरेंडर भी करेंगे. ये मेरा अगला सवाल ही होने वाला था कि क्या वाकई में ऐसा है? Because I have seen that in a series. एक सीरीज थी और उसमें कहा गया था that if you are a good person ना ये dogs बहुत जल्दी पहचान जाते हैं. They do. और अभी तो ये बातों की पार्टी सिर्फ शुरू हुई है, अभी ये बहुत दूर तक जाने वाली है. So stay tuned to 90.8 कैपिटल एफएम, धड़कन ट्राई सिटी की. दिवाली का मौका है और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं जानवरों के बारे में जो दिवाली पर थोड़े से हैरान परेशान घूमते हैं. आज आफ्टरनून बज़ में जुगनी के साथ मौजूद है जस्ट शान. शी इज अ वेलनेस कोच एंड आल्सो एन एनिमल लवर. Well, now coming back to the festival that we are about to celebrate, that's Diwali. So Diwali की बात करें तो दिवाली पर actually it is a very sad thing कि animals को target किया जाता है. एक तो हम सब humans इस दुविधा में हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी पोल्यूशन का जो लेवल चल रहा है, एक वो तो हम लोगों के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया है, लेकिन ये बर्ड्स के साथ, डॉग्स के साथ सालों से चला आ रहा है और वो डर जाते हैं. सो सबसे पहले तो वो क्यों डरते हैं, उन्हें क्या लगता है? So consider there is a war. Yeah. And there is bombing happening. Yeah. From any corner, anytime, anyhow. Yeah. What is a normal reaction? Fear and anxiety. You'll be very scared. So हम लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, तो हमें जो डीलिंग ऑफ क्रैकर्स है या पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस है. इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये ना वॉर कर रहे हैं आपके साथ, ना ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको खाली कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट्स दिखते हैं. और जब वो कॉन्सिक्वेंस उनके पास आते हैं, दे डोंट नो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. यू नो, दे जस्ट फील सडनली क्या हो रहा है, ये आवाज कहाँ से आई. इवन अगर आपके घर पे एक नॉक होता है तो डॉग ऐसे हाई अलर्ट हो जाता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन द गार्डिंग साइड ऑफ यू. सो दे ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू, यू नो, कि कोई घर में आए मैं पहले जाके देखूं, यू नो. तो वो इतने सेंसिटिव होते हैं साउंड को. मतलब I just can imagine my dog, you know, when I leave him alone with so many sounds, I will see him reacting at every sound. Yeah. And it is uneasy for him because he doesn't know where to contain himself. Similarly, pollution जो है, I think पहली बात तो dogs को sterilize करना is something that government has to really look into. Yes. Because street dogs really suffer. They are the easy bait. Yes. You know, like homeless is an easy bait. Similarly, street dogs की story एक घर में pet dog से बहुत different होती है. मैं नहीं कहूँगी सारे pet dogs have been taken care of. ये भी एक illusion है. Right. But mostly are in a sheltered setup, you know. जो बाहर है, अगर उनको आप sterilize नहीं करोगे तो उनकी जो growth है उसको आप मॉनिटर नहीं कर सकते. और जब आप मॉनिटर नहीं कर सकते तो हर किसी को, जो चीज़ का कोई ओनर नहीं होता, उसको मिसयूज करना आसान हो जाता है. होली पे उनके ऊपर कलर्स इतने लगाए जाते हैं, साउंड उनके क्रैकर्स, उनको जलाया भी जाता है. You know, in Indore last time. Yes. So this is insensitivity of human life towards them
themselves कि उनको लगता है कि डॉग को भी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात. तो ये मैं उनका फेलियर देखती हूँ. उसके बाद तो जो सफर करना है वीकेस्ट. I would say that it takes to be an evil person to do this to anyone. एंड मैं तो यही कहूंगी कि ना तो खुद इतने क्रूअल और इविल बने और ना ही किसी को बनने दे. 90.8 कैपिटल FM है ये धड़कन ट्राई सिटी की. कभी कभी ना दिल यकीन नहीं करता है कि ऐसे लोग होते हैं जो मासूम और बेजुबान जानवरों को हर्ट करना चाहते हैं, उन्हें जानबूझकर परेशान करते हैं. बट इट्स एन अनफॉर्चुनेट ट्रूथ. वेल 90.8 कैपिटल FM पर आप है चंडीगढ़ दी जुगनी आरजे स्मृति के साथ. आज आफ्टरनून बज में मेरे साथ मौजूद है एनिमल लवर जस्ट के शान. कमिंग बैक टू दिवाली, हम बात कर रहे थे इसी के बारे में कि उनको टारगेट किया जाता है. दैट इज अ वेरी सैड स्टोरी, अनफॉर्चुनेट वन, और उसके लिए स्ट्रिक्टर लॉज होने चाहिए. आपको ऐसा नहीं लगता? नाउ लॉज तो बहुत जगह होने चाहिए, है ना. बट हर जगह लॉ काम नहीं करता जब तक सेल्फ पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट ना हो. जी. एंड सेल्फ पुलिसिंग कैन ओनली कम इन अ हैप्पी सोसाइटी, यू नो, नॉट इन अ स्ट्रेस सोसाइटी. अब रेप्स होते हैं, रेप्स कोई लॉ नहीं, ऐसा तो नहीं कि लॉ नहीं है, बट तभी भी होते हैं, राइट. तो आई थिंक वी शुड ऑल फोकस ऑन हैप्पी mindsets of humans and inclusiveness. Inclusiveness can only come जब आप अंदर से खुश हो ना, आप दूसरे को खुश देखना चाहोगे. जब आप अंदर से दुखी हो तो आप दूसरे को दुखी ही देखना चाहोगे. कोई खुश दिखेगा, भाई मैं कैसे इसके लाइफ में दुख लेकर आऊं, मैं कुछ ऐसा हो जाए कि ये भी दुखी हो जाए, बिकॉज यू वांट दैट वैलिडेशन कि दुख इज द बिगर थिंग एंड सुख इज द स्मॉलर थिंग, यू नो. सो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, जितने भी आपके अगर घरों के आसपास कोई दिख रहे हैं डॉग्स आपको, सो आई थिंक इट्स राइट वे टू टेल देम टू कम एंड पिक देम up. Rest, we should have volunteers who go to MCs and spend time with them. And so I would really urge if MCs can make a portal, you know, where volunteers are given certificates to come, or maybe some grades in colleges and universities where they spend their vela time, I would say, the free time with dogs and cats and the animals out there, you know. So once you have that kind of society, you'll see suffering will automatically start diminishing, because कोई स्ट्रीट पे है नहीं अवेलेबल कि आप उसके साथ कुछ गड़बड़ करो. बट उसमें हमको दोनों तरफ से एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें वॉलंटियर्स और गवर्नमेंट दे वांट टू डू समथिंग कंक्रीट टू हेल्प देम, यू नो. एक को तो आप हेल्प नहीं कर सकते. सेकेंडली, जैसे फर्स्ट एड होता है, हमको सिखाया जाता है. आई डोंट थिंक सो मेनी पीपल नो हाउ टू डू फर्स्ट एड आल्सो इन ह्यूमंस, यू नो. सो देयर आर फर्स्ट एड टेक्निक्स फॉर एनिमल्स आल्सो. सो इफ दैट कैन बी टॉट इन स्कूल्स, you know, if बच्चा जब मोल्ड हो रहा है, हाँ जी, उसमें ह्यूमन एंड एनिमल्स में भी कौन सा सबसे ज्यादा आपके साथ रहता है? डॉग्स एंड कैट्स, यू नो. सो यू जस्ट टेल देम अबाउट दैट, तो उनके अंदर वो डर नहीं रहेगा उनके लिए. उनको हम तेरे को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू ऑल्सो, यू नो, दैट काइंड ऑफ फीलिंग. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू रियली वर्क फ्रॉम द एजुकेशन साइड. It's not a big deal. It has to be done. Just, I totally, completely agree with you on this. Well, ये conversation Just के साथ हमारी continue होगी on 90.8 Capital FM, धड़कन Tri City की. In afternoon buzz today, RJ Jugni के साथ है Just के Shan. She is a wellness coach and also an animal lover. So Just, I have to make an honest confession कि मैं खुद भी ना बहुत डरती हूँ डॉग से. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल अराउंड देम. आई वॉन्ट टू, लेकिन मैं कोशिश करके भी ना उनसे फ्रेंडली नहीं हो पाती हूँ. See, now I'll give you a very interesting example. My sister is scared of them. Okay. You know, my elder sister. Yeah. And she has had some funny incidents in her life when she was the youngest one. And she went to Masi's house and there were 3 dogs. So वो कहते थे गोदी में मत उठाओ बच्चे को क्योंकि they are pampered, you know. So वो बेचारे डरते गए इतने साल. But when my pup came in, you know, when my doggy is a Shih Tzu and his name is Nonu Singh, you know. So when he came, beautiful names first of all. Yeah, thank you. So when he came, he was just like a handful of fur, you know. And when you own a baby like that, I think the best way जिनको डर लगता है is to deal with this dog which is a newborn. They are so harmless, and when you see वो day by day आपके साथ evolve हो रहे हैं, वो डर खत्म होना is so easy. It's just so easy. अब my sister comes and the way she lets him lick and, you know, all of that stuff, her dynamics with animals has changed just because Nonu takes care of her so beautifully. Wow. You know, and आपका डर आपको खाएगा. So dogs can sense when you are fearful, when you have anxiety. So they try
to be closer to you to ease you out. But जो डरता है उसको लगता है ये मेरे ऊपर चढ़ रहा है. Right. That's what I feel always. Yeah. I can understand. So I think next time it's your birthday, we get you a nice pup. Oh wow! I know the stories. I've seen so many videos on internet where people are telling कि यार उनके जो parents हैं या grandparents हैं, they don't like animals at all. But जैसे ही वो घर में आते हैं, and they just become the part of the family. They are the favorite ones. Yes, then and they're the favorite ones, and so they co-sleep. Actually, that's the biggest thing. I cannot imagine myself having a dog on my bed, under my blanket, and I'm, like cuddling with them. I cannot imagine, but that happens. It would. That would happen. It would. Oh It would happen, without a doubt. Because it is also an extension of you as a person. Yeah. If a man or a woman can love somebody, and when they see कि उधर से मिल रहा है, human relationships में love कब होता है? When you see that somebody is there for you, right? Yeah, right. Then you say, I'm in love with that person. There is a need association. Yes, Similarly, definitely. when you see a dog who is always there to greet you, who is always there to tell you that you are the only special one I look forward to. Yeah. प्यार कैसे नहीं होगा? It's yeah. impossible not to be in love. So my family is after my life now because they want to have a dog, and I'm the only one who is, saying कि नहीं यार नहीं आएगा इस घर में नहीं आएगा. So I think after this interview, by the end of this interview, Baby, just get a baby. oh my Don't God, get a बड़ा dog पहले I'm से. already feeling that I'm in a trap right now. I'm sure next interview I'll do the interview and I'll ask you what changes. I think that's gonna happen for sure. So this fun conversation will go on here. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 90.8 कैपिटल FM, धड़कन ट्राई सिटी की. अक्सर सुना है कि जब भी आप घर में पेट रखने की बात करते हैं या सोचते हैं तो ये भी मानकर चलिए कि आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं. आपको उसकी उस तरह से केयर करनी पड़ती है. So in afternoon buzz today मेरे साथ है Shan, who is a wellness coach, who is an animal lover. You started this conversation about कि how even pets को भी इतना अच्छे से नहीं रखा जाता घर में. नहीं रखा. वही कहते हैं ना कि अगर आप बच्चा अच्छे से नहीं पाल सकते हैं तो आपको बच्चे को पैदा ही नहीं करना चाहिए. So that is the only thing यहाँ पर भी. मैं तो एक घर की इंट्रोडक्शन देख लेती हूँ उनके डॉग से. ऐसे आप एक बच्चे को मिलके आप उनके माँ बाप के बारे में समझ सकते हो. सिमिलरली योर डॉग्स टेल व्हाट इज द इकोसिस्टम ऑफ अ हाउस. अगर घर में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत डिसरिस्पेक्ट है, बहुत नेगेटिविटी है, तो आप वो डॉग को भी देखोगे. ईदर दे विल बी बार्किंग टू मच फॉर हेल्प और दे विल बी टू आइसोलेटेड, just sleeping or escaping life and just wanting to be away from people, और वही एक कॉन्ट्रास्ट हम घर देखोगे जहाँ पे उनको रेगुलर फिजिकल टच मिल रहा है. they have been cuddled and they have been loved. उनको अलग टाइप की एग्जाइटी होती है बिकॉज वो अपने ओनर के बिना अपनी जिंदगी देखते ही नहीं है. they are like 100% surrender. ह्यूमन लाइफ तभी भी देख लेती है, थोड़ा टाइम लगता है. you see dogs die when the owners die. There are so many cases where dogs just yes I've seen that. They've gone. Even so if emotional. they'll be staying on a grave every morning, going and spending time just to feel the warmth. So ऐसी सेंसिटिविटी को अगर आप एक ऐसे घर में ले जाओ, अब मैं देखती हूँ कई बच्चों के घरों में वो उनके कान खींचेंगे, they'll trouble them, they feel like a living toy. They're not toys, and I think the parents have to tell them that don't make him feel unwanted in the house. इसका भी इतना ही स्पेस है जितना तुम्हारा है. And that is why we see those cases where इतने सालों पुराना जो फैमिली डॉग है कई बार वो बच्चों को हर्ट कर देता है. And वो अपनी डिफेंस में कर देते हैं. और वो हमें उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता होती. And we always say कि नहीं, they are not reliable. Is that so? Again, I'll say the household was not reliable enough to keep a dog. A dog is a clear reflection of what behavior, what energies you carry. तो इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी केयर पता नहीं कर पाऊंगी पेट्स की, डॉग्स की, इसीलिए मैं अडॉप्ट नहीं कर रही हूँ अभी एज ऑफ नाउ. बट यू नेवर नो. वेल 90.8 कैपिटल एफएम है ये, धड़कन ट्राई सिटी की. वेल मेनी टाइम्स प्यार में भी ओवरडू हो जाता है. कुछ चीजें हम हद से ज्यादा कर देते हैं, वो भी सही नहीं होती है. 90.8 कैपिटल एफएम है ये. आफ्टरनून बस में आप है चंडीगढ़ दी जुगनी के साथ. एंड राइट नाउ आई हैव विद मी Shan, who is a wellness coach and animal lover. लोग हमेशा ऑब्जेक्शन करते हैं लिफ्ट्स में लेकर जाना डॉग्स को. इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन जाती हैं. बट आई थिंक वी आर रॉन्ग देयर आल्सो, आंट वी? अब मेरा डॉग जो है वो गोदी में आ जाता है. आई कैन कंट्रोल हिम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. But I still see people scared of that little fur.
you know. So if I say नहीं जी कुछ नहीं करेगा, नहीं जी नहीं काटेगा, so I'm just adding that anxiety to that person in the lift who is not ready for it. On contrary, we say, oh, you're scared of dog, no problem, पहले आप चले जाइए फिर मैं चली जाती हूँ. तो next time वो जो मेरे डॉग को देखेगा वो ज्यादा compassion से देखेगा कि इसकी ओनर को इतनी समझ है तो इसको भी समझ है. So we don't know how to strategize things. We just like to force, and हम हक की बात कर रहे हैं suddenly. किससे बड़े किसको 3 बार काटा हुआ है कुत्ता ने, अब उसको तो नहीं हक की बात कर सकते. How can you say no to me? I think there is imbalance of maturity also. I'm so overwhelmed by this thing of yours कि आप इतना maturely you have to handle it. वही वाली बात है कि अगर आपके पास you are a parent, you have to handle your child in a certain manner. आप उसको जब देखेंगे तभी लोग उसको उस तरीके से, उस नजरिए से देखेंगे. So that is a big responsibility that people have. जिन लोगों के पास पेट्स हैं वो पेट्स को प्यार करते करते बाकी की सोसाइटी को नहीं देखते हैं. ये बहुत सही बात बता रहे हो. ये नहीं कर पाते हैं वो. आई नो आप भी सोच रहे हैं कि यहाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, तो ये इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाली हैं. स्टे ट्यून्ड टू 90.8 कैपिटल एफएम, धड़कन ट्राई सिटी की. This is me, RJ Jugni, and I'm in conversation with Shan, who is a wellness coach, who is an animal lover. You are working as a rescuer, you are working as a mediator. Correct. आप एक certain NGO के साथ associated नहीं हैं, लेकिन whenever you see someone is in need, तो आप आगे आती हैं. Connecting the chords. I think that's what is needed in the society today. सबके लिए सब कोई है, but सबको सबके पास access नहीं है. Yeah. तो वो access provide कौन कराएगा? वो एक facilitator बनना. I think that's something I enjoy being, because I'm not an expert in everything and I don't want to be. You know, but I know there are experts and there are credible people out there who are working. So I love to mediate. You want to be jack of all trades and master of none. Oh. Yes. You know, when you start mastering, you start putting a full stop to your existence. Right. I am so as being a dancer. If I say I'm a Bharatanatyam dancer, so the whole eco bubble that I have is of a Bharatanatyam dancer. I'd rather say I'm a dancer. Give me any movement, give me any rhythm, I'm going to respond to it. Wow. That's a bigger periphery to enjoy in. So ये मैं और आप भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, मतलब एक ट्राई तो एटलीस्ट हमें करना ही चाहिए. Well, 90.8 कैपिटल एफएम है ये, धड़कन ट्राई सिटी की. दिवाली का मौका है, सबके लिए खुशियां होनी चाहिए, चाहे इंसान हो या जानवर. Well, 90.8 कैपिटल एफएम पर मेरे साथ है शान, and we are talking about the animal love and दिवाली पर उनका कैसे ख्याल रखा जा सकता है. So few things, if you allow me. Yeah, please. I really would recommend people, first give them that ambience in the house, maybe one room dedicated to them, from where they can see the whole house. Okay. Because they also want to be part of all the guests who are coming, all the ring bells and, you know, parents doing whatever they're doing. So don't isolate them. That gets them into the fear zone, you know. Secondly, put some ambient music. Real nice music. जितना साढ़े का दिवाली दी रात तक शबद होता है. We just put that. For that day, we just put that. So वो rhythm of शबद calms him down, even if there are a lot of crackers outside. Third, very important is to keep them hydrated. Keep water around them. Okay. So any dog who has anxiety should have access to water. If he doesn't have access to water, that means he is going to palpitate. And that will increase his anxiety attack. You know. Fourth, give them a small unit. जहाँ उनका हट टाइप हो, कुछ हो जहाँ पे उनको जब भी लगे थोड़ा सा स्ट्रेस आउट, they can hide. If you don't give them a corner to hide, then that is also something very trouble making for them, because they feel मैं कहाँ जाऊँ. They become disoriented. चद्दर दे दी, आप खाना भी बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, 10 मिनट के बाद जाकर उसको एक बार कडल किसी पारी करके आ गए, उसको लगता है ये मेरे पास अवेलेबल है. सी this is the rhythm for the day. They'll be busy, but they'll still come play with me. या उसको टॉय फेंक दिया 2-3 बारी, वो जाके कैच करके आया, तो his mind is busy. He's not getting fearful with whatever is happening, because he's been owned in the house. You know, so कुछ बहुत हाई कोर नहीं करना पड़ता. ये कुछ चीजें आप छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका जैसे आप अपने बच्चे को पालते हो, आपको इसे खाना नहीं पड़ता, बट आपको पता है उसका खाने का टाइम हो रहा है, उसका पीने का टाइम हो रहा है. You know it. It's the same with dogs. So keep listening to 90.8 Capital FM, धड़कन ट्राई सिटी की. Well, आज की जो मेरी गेस्ट हैं आफ्टरनून बज़ में, उनका नाम लेकर ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि शान, नाम तो सुना होगा. Well, 90.8 Capital FM है ये. I was going through your Instagram and I saw that TED Talk हुई है आपकी, और उसका एक टॉपिक था Joy of Confusion. And now with this
title, I'm very confused. What is it about? And the idea is to be joyful about that confusion. Okay, right. I am. So I'll simplify the whole concept because that was a presentation, but I'll just simplify the concept. It's we are flooded with opportunities, we are flooded with possibilities, and we are flooded with choices, right? Yeah. So a single minute gets you 60,000 thoughts. Yeah. So imagine how many we are processing and how many we can actually go through, you know? Yeah. So confusion is part of you. If there's no confusion, there is no possibility. Yeah. And there's no choice for you. Yeah. So can we survive? No, we cannot. We cannot. So the idea is rather than saying confusion is a bad thing, you should embrace confusion कि उसको उसके साथ खेलना कैसे है. आज मैं confused हूँ, मैं बैंकॉक जाऊँ कि मैं श्रीलंका जाऊँ. Wow. मैं छोटा confusion में बैठती नहीं. But I'm just giving you an example. So if you are talking about confusion, there are 4 ways of looking at it. Earth your confusion. Yeah. Source your confusion first. ये confusion है क्यों? So उसके लिए क्या है सबसे आसान तरीका है? Write all the choices that you have. List down everything that you have. Then air your confusion. Air your confusion means write all the possibilities. इसका good क्या है? इसका bad क्या है? इसका good क्या है? इसका ये एक habit है जो आपको पहले पेपर पे करनी जरूरी है ताकि आपका दिमाग वैसे चलना शुरू हो जाए. थर्ड इज यू वाटर योर कंफ्यूजन. हाउ डू यू वाटर योर कंफ्यूजन? जो आपको पॉसिबिलिटीज लग रही हैं इसके बेनिफिट ज्यादा हैं, मेरा पैसा बचेगा, टिकट सस्तियाँ हैं और मैं उधर बीच के पास रह सकती, जो भी आपके रीजंस है, देन वाटर इट बाय सीइंग व्हिच इज द बेस्ट टिकट यू कैन गेट, व्हाट टाइम कैन यू गो, कैन यू सेट अप योर ऑफिस वर्क इन अ वे दैट यू आर नॉट बीइंग अफेक्टेड, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस मैक्सिमाइज हो सके. And the last is you earth your confusion, which is you put everything in action so that you never go back and say मेरा मन तो था. बट अगर आप चॉइसेस ही नहीं को खोल ही नहीं सकते, आप उसको डिस्प्ले ही नहीं कर सकते, तो आप जिंदगी भर बहुत कुछ करने का मन है. हाँ, जस्ट की ये बात से ना मुझे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आ गया है. तो वो आइडिया जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी थोड़े से एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. 90.8 कैपिटल एफएम है ये, धड़कन ट्राई सिटी की. सो आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जस्ट के शान, हु इज अ वेलनेस कोच, हु इज एन एनिमल लवर, और उन्होंने मेरे साथ बात की थी यार जॉय ऑफ कंफ्यूजन के बारे में. अब जैसे दिवाली पर बहुत सारी कंफ्यूजन्स होंगी, जैसे कि एक दीजिए प्लीज. जैसे कि मान लीजिए कि आपको घर में जो है पीवीसी लगवाना है, ठीक है, एंड यू आर हैविंग 10 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको लग रहा है मैं कौन सी लगवाऊं, ये डार्क हो जाएगी, ये लाइट हो जाएगी, सो हाउ टू गो. सो नाउ फॉर एग्जांपल यू सी योर इंटीरियर्स एंड यू सिट विद योरसेल्फ एंड से आई एम नॉट सीइंग व्हाट आई एम पुटिंग राइट नाउ, आई एम गोइंग टू सी व्हाट इट विल लुक आफ्टर a year. मैं 1 साल इसको देखना है. मैंने 1 साल आई डोंट थिंक मैं ये डार्क कलर देख के खुश होंगी. लाइट के साथ मैं कभी हैंगिंग्स लगा सकती हूँ, कभी मैं हमारी अपहोल्स्ट्री का बेस भी लाइट है, इसके साथ मैं कलरफुल कुशन्स भी रख दूंगी तो भी मैच करेगा. सो यू नीड टू राइट ऑल ऑफ दैट. वंस यू राइट यू से ऑफ कोर्स डार्क नहीं चाहिए, बस वो आंखों को अच्छा लग रहा है, बट लाइट से मेरे बहुत बेनिफिट्स हैं. देन व्हेन यू टेक दैट डिसीजन nobody can come and change it. Wow. So I'll give you one more. Yeah. दिवाली से ये सही है. जुगनी को लगा आंसर आ ही रहे तो ले ही लो. I love that. See, this is the joy of confusion, you see. और मुझे लगता है कि मेरे my listeners, they'll be so glad because मैं उनकी कितनी सारी confusions जो है वो आपके वाया sort out कर रही हूँ. I'm glad to do that. So like मुझे गिफ्ट्स देने हैं बहुत सारे, अब गिफ्टिंग शुरू हो जाएगी. सो आई एम कंफ्यूज्ड कि मुझे क्या किसी को एक क्रॉकरी गिफ्ट करना चाहिए, कोई डेकोरेटिव पीस देना चाहिए, या फिर आई शुड गो विद द सेफ ऑप्शन व्हिच इज सम मिठाई और ड्राई फ्रूट्स. ओके, नाउ make a list of people first, very important, and put them in grade 1, grade 2, grade 3. They are very close ones, and not too close ones. Okay? Acquaintances जिनके साथ बनानी है या शुरू करनी है. Now when people are very close to you, what do you think they feel nurtured with? मिठाइयों से तो नर्चर नहीं फील कर रहे, क्रॉकरियों की उनके घर में कमी नहीं है. सो व्हाट कैन यू गिव देम दैट विल मेक देम फील कि ए जुगनी ने देता है दैट फीलिंग, because they need the feeling more than the gift, right? So maybe I get them a nice planter, something which is like the showstopper of their house, you know, and I buy 10 planters. मेरे को पता है मेरी फैमिली का वो 10 के पास वो है, and that intention उसमें मैं put करूँ कि इनके घर में खुशियाँ आए and stuff like that. Every day they'll remember me when they'll water it. Exactly. And then maybe you can customize it with the family name. Depends. How willing are you to get the gift out as a gift?
Right. You know? Right. Yeah. Wonderful, wonderful. I have so many questions relating to Diwali जो जी. confusion से related है, but I think इतना ज़्यादा time हो चुका है. This interview can go forever. Ever. But that's the possibility. Yes. इतना joy हो गया है यहाँ पर मेरे studio में कि I really need a little sadness right now to just balance it out. That's another confusion. I need little sadness. What is little about it? Alright, so now this conversation is going on और अभी थोड़ी देर और चलेगी तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 90.8 कैपिटल FM, धड़कन ट्राई सिटी की. Hey, this is me, RJ Jugni, और आज आफ्टरनून बस में as you know मेरे साथ हैं जस्ट के शान. She is an animal lover, wellness coach भी है. So last but not the least, जी. मैं जो आपने पहली चीज कही है वो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में स्टक हो गई है, which is के you can be a mediator even if you are not actively into it. जी. आपको कोई NGO खोलने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली, आपको उनके साथ कोई बहुत एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप देखते हैं कि an animal needs rescue तो आप उसके लिए आगे आए और उसके लिए आपके पास सोर्सेज होने चाहिए. बिल्कुल. जी जी. So I always say नियत होनी बहुत जरूरी है. राइट. अगर आपकी नियत में कुछ करने का है तो आप दुनिया को इधर उधर करके कर लोगे. अगर आपकी नियत में नहीं है ना तो आपके सारे बहाने रेडी हैं कुछ ना करने के लिए. या मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को तो ये होता ही नहीं है. It's just when you're sensitive towards life, you see vibing yourself with life. But if you're not, I can't force you. So and if you are feeling अपने घरों में अभी बैठ कर के मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मुझे मौका नहीं मिलता या मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो आजकल सारा कुछ google.com पे है. राइट. है ना? तो ये बहानेबाजी अब खत्म करें और जिसको जो चाहिए नहीं आप मेरे से कनेक्ट करें. यू नो, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू बिकॉज सबके फोन्स में नंबर्स होने चाहिए. डॉग रेस्क्यू के कौन से डॉक्टर्स हैं. प्लीज शेयर योर इंस्टा आईडी. इट्स जस्ट के शान. एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया यू कैन फाइंड मी विद JAS space K space Shan SHAN. Great. You know, I would love to help you all because I think it's a community service that we need to get into, not isolated work. Yeah, that's wonderful. So, any message for the Chandigarhians? Diwali है. You would like to say anything? कुछ भी Diwali की wishes and anything relating to that. I would just say light the light that you have been blessed with. You know, so if you are lit inside, you will make any situation, any environment vibrant enough to be part of. Secondly, दिवाली एंड ये सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, दे आर बेसिकली अ सेलिब्रेशन टू लाइफ. राइट. सो आपके आसपास जितनी जिंदगियां चल रही हैं उनके लाइफ में आप क्या ऐड कर सकते हो उस पर थोड़ा फोकस करें. ब्यूटीफुल. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज डू फॉर योर celebration. Yeah, right. Beautiful, beautiful. Thank you so much for coming on my show. Thank you. It was so much, such a Jugni. pleasure talking to you. बहुत मजा आया, बहुत सारी नई नई बातें पता चली और मैं जैसा कि पहले भी कह रही थी, you never know. मुझे तो ऐसा लग रहा है this is a trap. You don't know, the next time I'm interviewing her, telling her, you know, how did you change? Yeah, right. That may happen. I can see that happening. I mean, well, thank you so much. Thank you so much for coming. Happy Diwali to you. Happy Diwali to everybody hearing here also. Thank you, Jugni. Thank you. Thank you. राइट. सो ये तो बहुत मस्त कॉन्वर्सेशन थी. मैंने आज इतना ज्यादा एंजॉय किया है, ये तो आपने सुन ही लिया होगा. एंड आई रियली वांट कि जितना जॉय आज मुझे मिला है इससे भी ज्यादा जॉय आपको मिले इस दिवाली पर, क्योंकि अब मैं और आप मुलाकात करेंगे दिवाली के बाद. सो माय डियर ट्राई सिटी, माय डियर चंडीगढ़, अ वेरी हैप्पी, वेरी सेफ दिवाली टू यू. खूब फन करिएगा, खूब एंजॉय करिएगा और किसी को परेशान मत करिएगा. और उन रूल्स को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो हमारे प्रशासन ने हमसे एक्सपेक्ट किए हैं. सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू. दिस इज मी RJ Jugni साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीक. स्टे ट्यून्ड टू 90.8 कैपिटल FM. धड़कन ट्राई सिटी की.